Okay students, now we are going to discuss next topic which is 9.3 interference of light. इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स के बारे में स्टूडेंट हमने चैप्टर नंबर 8 के अंदर पढ़ा था, तो यहाँ पे हम डिस्कस करने लगे हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को। आपने कभी सड़क पे गिरे हुए ऑयल को देखा या पानी के अंदर ऑयल को देखा है, तो उसके ऊपर जो है डिफरेंट जो है कलर्स पैटर्न जो है वो एग्जिबिट होता है। कलर्स जो है, अगर ऑयल है हमारे पास, पानी के अंदर ऑयल गिराएं, वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट, थोड़ा सा ऑयल लें आप, उसे जो है स्लाइटली पानी के ऊपर जो है थ्रो करें, तो उसकी एक फिल्म बन जाएगी, वो पानी के ऊपर फ्लोट करेगा, तो उसकी एक लेयर बन जाएगी। उस लेयर के अंदर जब उस पर लाइट शाइन करेंगे या सनलाइट के अंदर आप उसे देखेंगे, थोड़ा सा उसे मूव करेंगे, तो आप उसके अंदर डिफरेंट कलर्स पैटर्न जो है वो आप देख सकते हो। वो कलर पैटर्न जो है वो ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होता ये है कि लाइट, ये हमारे पास वाटर सरफेस है, इसके ऊपर लेयर बनी हुई है, वेरी थिन लेयर, तो इसमें से लाइट आती है, तो वो लाइट जो है आगे इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट के ऊपर आगे, यहाँ पे जो है इंटरफेरेंस होती है लाइट की, तो यहाँ पे हमें कलर जो है, यहाँ अगर हम देखते हैं नेकेड आई से, माइक्रोस्कोप से तो बहुत बड़ा कलर पैटर्न नजर आएगा, वैसे अगर हम नेकेड आई से भी देखते हैं तो हमें डिफरेंट ब्यूटीफुल कलर पैटर्न नजर आता है, जो कि ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जो है वो इस थिन फिल्म यानी इस जो ऑयल फिल्म जो थी, इससे जो इंटरफेरेंस हुई लाइट की आफ्टर रिफ्लेक्शन और इंटरफेरेंस जो है लाइट जो लाइट रिफ्लेक्ट की गई, उसने उसकी रेज ने दो लाइट रेज स्प्लिट हुई है, सेकेंडरी रेज जो है उसकी वेव फ्रंट्स कह लें, वो वेव फ्रंट इंटरसेक्ट किए हैं, तो हमें इंटरफेरेंस पैटर्न नजर आता है, कलर पैटर्न नजर आता है उस ऑयल फिल्म के ऊपर। तो इसके लिए जो स्टूडेंट हमारे पास इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को अगर हम डिस्कस करते हैं, तो इंटरफेरेंस के लिए एक स्पेशल कंडीशन होती है लाइट की, कौन सी लाइट जो है वो इंटरफेरेंस कर सकती है और कौन सी लाइट जो है वो इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। तो वो कंडीशंस हमारे पास क्या है? कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो उसके लिए दो कंडीशंस हैं कि कौन सी लाइट हमने यूज करनी है जो कि इंटरफेयर कर सकती है। पहली कंडीशन ये है कि हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट जो है वो मोनोक्रोमैटिक होना चाहिए, यानी मोनोक्रोमैटिक का मतलब क्या है? सिंगल वेवलेंथ वाला। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन फॉर द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब व्हाइट लाइट जो है उसके अंदर 7 कलर बैंड्स आते हैं, हर कलर बैंड की अपनी वेवलेंथ होती है, तो हम सिंपल क्या कह सकते हैं, इसी वजह से जो है जब हम ऑयल फिल्म के ऊपर इंटरफेरेंस होती है, ऑयल फिल्म के थ्रू जो इंटरफेरेंस होती है, तो हमें डिफरेंट कलर नजर आते हैं। अगर हम सिंगल लाइट यूज करते हैं वेवलेंथ की, तो हमें एक ब्राइट कलर नजर आएगा उसकी रिस्पेक्टिव कलर, जैसे सोडियम लाइट है, सोडियम लाइट जो है उसकी वेवलेंथ एक्चुअली येलो कलर में आती है, वो येलो बैंड के अंदर जो है लाई करती है। जब उसकी हम इंटरफेरेंस करवाएंगे सोडियम लाइट की, सोडियम एलिमेंट है, मेटल जो है, उसको जब हम एक्साइटेड स्टेट में लेके आते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रम आपने पढ़ा भी होगा, आपकी केमिस्ट्री के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर डिस्कस किया गया है, तो उस स्पेक्ट्रम के अंदर जो अगर हम सोडियम स्पेक्ट्रम जो है एटॉमिक स्पेक्ट्रम के अंदर स्टडी करते हैं, तो हमें येलो लाइट का पैटर्न नजर आता है। सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन फॉर द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, लाइट should be monochromatic, mean to say single wavelength. Second condition is coherent. सेकेंड कंडीशन लाइट के लिए क्या है? लाइट शुड बी कोहेरेंट। कोहेरेंट मीन्स टू से कि हमारे पास इंटरफेरेंस बीम जो है, ये इंटरफेरेंस बीम जो लाइट का आया है, ये कोहेरेंट होना चाहिए, इनका जो फेज डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। ये फेज डिफरेंस स्टूडेंट्स जिसे हमने थीटा का नाम दिया था, फेज एंगल भी इसे कहते हैं, ये कांस्टेंट होना चाहिए। इनके क्रस्ट ट्रफ्स के दरमियान जो डिफरेंसेस आ रहा है वो कांस्टेंट होना चाहिए, ताकि क्रस्ट से क्रस्ट और ट्रफ से ट्रफ जो है कहीं कहीं क्रस्ट से क्रस्ट और ट्रफ से ट्रफ मैच कर पाए, ओवरलैप कर पाए, सुपरइम्पोज हो पाए, रीइंफोर्स हो पाए, ताकि हमें जो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव पैटर्न, यानी कि हमें अल्टरनेटिवली जो है ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस, ब्राइट एंड डार्क जो बैंड्स हैं वो नजर आ सके। सो वो ड्यू टू कब होंगे? व्हेन लाइट सोर्स हमारे पास कोहेरेंट होगा। कोहेरेंट सोर्स किसे कहते हैं? सेम फेज डिफरेंसेस। सेम फेज डिफरेंसेस होना चाहिए उनके क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान।
So these are the two simple conditions for the interference of light. पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि पेपर में आ सकता है कि what are the conditions to exhibit interference for a light. These are two conditions. First condition is monochromatic beam. Second is a coherent beam of light. Monochromatic means single light. Coherent means same phase differences. Okay. फर्स्ट कंडीशन तो हम अचीव कर सकते हैं कि सिंगल वेवलेंथ की जो हम कोई भी पॉइंट सोर्स यूज कर लेंगे. सेकंड कंडीशन हम कैसे अचीव कर सकते हैं, सेकंड कंडीशन हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं, कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो इसके लिए सिंपली ये किया जाता है कि एक सिंगल सोर्स ऑफ लाइट लिया, ये सिंगल सोर्स ऑफ लाइट है, इसको आगे जो है दो नैरो स्लिट्स में से गुजारा जाता है. ये नैरो स्लिट्स जो हैं ये इंटरफेयर करती हैं. कहना क्या है, हमारे पास एक सिंगल सोर्स है, उसके आगे हमने एक शीट लगा देनी है, उसके आगे हमने एक स्क्रीन लानी है, उस स्क्रीन के स्मॉल होल्स होने चाहिए, नैरो स्लिट्स होने चाहिए. जब लाइट में ये सिंगल सोर्स की लाइट जो है, मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है, इन दो सेकेंडरी सोर्सेज में ये अपना रोल प्ले करेंगे सेकेंडरी वेवलेट्स का. ये हमारे पास स्क्रीन जो है, जब यहाँ से लाइट वेव पास आउट करेगी तो ये दो वेवलेंथ्स के अंदर स्प्लिट हो जाएगी. ये दोनों वेवलेंथ्स का एक खास, एक स्पेसिफिक कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा. जब ये इंटरफेयर करेंगी तो हमें कलर पैटर्न देगी, हमें एक बैंड मिलेगा, यहाँ पे कलर बैंड मिलेगा ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस की फॉर्म में. या जो लाइट जो हमने यूज की उसका जो कलर होगा उसी का, अगर रेड कलर की है, येलो कलर की है, ग्रीन कलर की, कोई भी कलर की है, तो उसी कलर के हमें यहाँ पे ब्राइट्स जो है हमें मिलेंगे और डार्कनेस बैंड मिलेंगे. ब्राइट डार्क इस तरह करके हमें जो है कलर बैंड जो मिलते हैं. तो इस तरह हम एक सोर्स ऑफ लाइट को जो है हम कोहेरेंट कर सकते हैं कि उसके आगे जो है हमने डबल स्लिट जो है शीट लगा देनी, डबल स्लिट स्क्रीन लगा देनी है. उसमें से वो मोनोक्रोमेटिक बीम जब गुजरेगा वो स्प्लिट होगा दो वेव्स के अंदर, दो वेव ऑफ लाइट के अंदर. वो वेव्स ऑफ लाइट जो है एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करेंगी, इंटरफेयर करेंगी, तो हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा.